हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। सो गाइस, बैक टू माय ओल्ड बैकग्राउंड। आप में से बहुत सारे लोग मेरे पुराने बैकग्राउंड को मिस कर रहे थे, तो फाइनली आफ्टर आई थिंक 10 और 12 डेज के बाद मैं वापस अपने पुराने बैकग्राउंड में आ गई हूं। और अब आप लोगों को रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी, रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। आप सब भी कमेंट सेक्शन में मुझे अपने फेवरेट व्लॉगर्स या कोई टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि मैं रिएक्शन बनाऊं वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो। इसी के साथ जो लोग चैनल में नए हैं गाइस, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। और उसी के साथ साथ यहाँ पे साइड में आपको एक बेल का नोटिफिकेशन मिलेगा, इसको भी हिट कर देना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। एंड गाइज, अगर आप लोगों को ये डेनिम का कुर्ता पसंद आ रहा है, जो कि मैंने बहुत टाइम पहले लिया था और आप लोगों ने मुझे इससे पहले भी कई बार पहनने हुए देख लिया होगा, आज मैंने पहना था तो सोचा आप लोगों को फिर से बता देती हूँ। ये इसका फुल लेंथ फोटो है, मस्ट बाय पीस है। मेरी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आई थिंक पोस्ट सेक्शन में मैंने पहले भी ये लिंक डाला हुआ है, आप वहाँ पे भी चेक कर लेना, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। बट अच्छा है, मुझे डेनिम और कॉटन स्पेशली पसंद है, इसलिए मैं डेनिम और कॉटन में इन्वेस्ट करती रहती हूँ। आप लोगों को भी पसंद है अगर, तो आप लोग जाके बाय कर सकते हैं। अब इसी के साथ हम लोग वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सो आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं लखनीत फैमिली के ऊपर। बहुत ज़बरदस्त ये वीडियो होने वाला है। थैंक यू सो मच जितने भी लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है। मैं अपने कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी, जो लोग मेरे इस एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जहाँ पे बहुत सारे लोग फैमिली में कंपैरिजन कर रहे हैं और इन कंपैरिजन की वजह से कुछ नहीं होता है। कंपैरिजन करने वाले कंपैरिजन करने हैं, लिखने वाले लिख के चले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस वजह से ना फैमिली के बीच में एक इनविजिबल सी दरार जो है वो डेवलप होने लगती है। और मैं इन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करती और इन चीज़ों को बढ़ावा भी नहीं देती, क्योंकि हम भी अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीख सीख के यहाँ तक गाइस पहुँचे हैं। और हर फैमिली खुश रहे, हर फैमिली पॉजिटिव रहे, हर फैमिली एक दूसरे के साथ सुख दुख में खड़ी रहे, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने एंड पे हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो फालतू की नेगेटिविटी होती है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता नेगेटिविटी का, और जो किसी भी परिवार के बीच में नहीं आनी चाहिए, तो मैं उस चीज़ पे अपना एक पॉजिटिव रिएक्शन देती हूँ, जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद भी आता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के ऊपर कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा हावी होती हैं कि वो शायद इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते। बट इट्स ओके, सबके अपने अपने थॉट्स एंड आई इक्वली रिस्पेक्ट आप में से सभी के थॉट्स के। ठीक है, तो आज का रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, शुरू करते हैं। अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए, बताइए कहाँ से शुरू करें। शुरू करते हैं कि हमारी नई बहू से काफ़ी सारी शिकायतें हो रही हैं ऑडियंस को। एंड वो शिकायतें गाइस जेन्युइन शिकायतें हैं। देखिए, जिस शिकायत में आपको ऑडियंस कुछ सिखाने की कोशिश करती है ना, उसको हमेशा पॉजिटिवली लेना चाहिए, और मैं भी उसको पॉजिटिवली ही देखती हूँ। और अगर आप मुझे कोई चीज़ रिकमेंड करते हो कि दीदी ये चीज़ आप बोलिए, ये चीज़ आपको बतानी ज़रूरी है, तो मैं अपने एंड पे ट्राई करती हूँ कि जो चीज़ अच्छी है बेशक उस चीज़ को बोलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सैंडी की अभी नई नई शादी हुई है, तो नई नई दुल्हन से ना बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है ऑडियंस की। हालांकि हर लड़की का अपना एक अलग लाइफस्टाइल होता है, हर फैमिली का अपना एक लाइफस्टाइल होता है, हर किसी का अपना एक कंफर्ट जोन होता है, और इंसान को सीखते सीखते वक्त भी लगता है। लेकिन उन्हीं चीज़ों में सैंडी की कुछ गलतियां ऑडियंस ने यहाँ पे नोटिस करी है। एंड आई थिंक सैंडी बहुत जल्दी उन गलतियों को सुधार भी लेगी और आप लोगों को दोबारा शायद शिकायत का मौका नहीं देगी। तो पहली शिकायत सैंडी से जो ऑडियंस कर रही है वो ये कि सैंडी को पैर छूते हुए बहुत कम देख रही है। ऑडियंस की शिकायत ये है कि सैंडी लखन के पैर नहीं छूती है, कई बार भम्मू के पैर भी छूते हुए नहीं दिखती है, नीतू के पैर भी छूते हुए नहीं दिखती है। जिस तरीके से नीतू को हम अक्सर हर शुभ काम में, हर अच्छे काम में, कोई भी चीज़ उसकी छोटी सी भी सक्सेसफुल हो जाए तो हर उस जगह पे नीतू को पैर छूते हुए देखते हैं, तो ऑडियंस की वही एक्सपेक्टेशन सेम सैंडी से भी हो रही है कि सैंडी पैर छूते हुए कम दिखती है। गाइज, इसके देखो दो रीज़न भी हो सकते हैं। पहला रीज़न ये कि शायद सैंडी की इतनी सारी क्लिप्स आ ना पाती हूँ। दूसरा रीज़न ये कि सैंडी की अभी नई नई शादी हुई है और इन चीज़ों को सीखने में ना
थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा समय लग जाता है। भी रीज़न हो सकता है सैंडी के साथ कि अभी उसकी शुरुआत है, अभी इतना ज़्यादा कॉमन सेंस इंसान के अंदर नहीं आ पाता, तो वो उसी चीज़ को वैसे ही लेके चल रही है। लेकिन आई एम श्योर कि धीरे धीरे जब वो भी अपने इर्द गिर्द ये सब चीज़ें देखेगी, महसूस करेगी, फील करेगी, और आप सब लोग कमेंट सेक्शन में उसको समझाओगे, तो इन फ्यूचर जो चीज़ें आप देखना चाह रहे हो आपको वो देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा हाई डिमांड है लोगों की सैंडी से कि अभी नई शादी हुई है सैंडी, अच्छे से चूड़ा पहनो, सुंदर सुंदर साड़ियाँ पहनो। अभी इस वक्त में सैंडी को लोग वेस्टर्न ड्रेस में पहनना पसंद नहीं कर रहे हैं। हाई डिमांड है कि नई नवेली दुल्हन को सुंदर सुंदर सूट, सुंदर सुंदर साड़ीज और चूड़े के साथ ही देखना पसंद कर रहे हैं। तो इतनी डिमांड तो आई थिंक सैंडी अपनी ऑडियंस की पूरी कर ही सकती है। नहीं, मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों की इच्छा का ये मैसेज कन्वे कर दिया है कि बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह रहो। उसके अलावा भम्मू ने मुंह दिखाई में सैंडी के लिए गिफ्ट लिया है। आई थिंक गिफ्ट क्या लिया है ये अभी शायद व्लॉग नहीं आया है, अगर आया है तो हो सकता है मैंने मिस कर दिया हो, पर जब तक मैंने देखा था तब तक अभी गिफ्ट में क्या मिला है इस चीज़ का व्लॉग नहीं आया है। लेकिन आज एक बहुत ही खूबसूरत व्लॉग आया, इतना सुंदर व्लॉग जहाँ पे भम्मू बीच में बैठी है और अपनी दोनों बहुओं को बहुत ही अच्छी शिक्षा दे रही हैं। जिस जर्नी से वो निकल के यहाँ पे आई, आज वही चीज़ें सौगात में या बोलो लेगेसी में अपनी बहुओं को वो समझाने की कोशिश कर रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि घर को बांध के रखना, परिवार को बांध के रखना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी नहीं होती कि हम घर के आदमियों को बताएं। औरत इसी चीज़ का नाम है, वो हर जगह बैलेंस करने की कोशिश करती है। एंड यस, ये सारी खूबियाँ नीतू ने तो बखूबी सीखी भी है। और नीतू की सबसे अच्छी बात पता है गाइस क्या है, कि अगर उसने कोई भी चीज़ किसी से भी सीखी होती है ना, तो वो उस चीज़ का क्रेडिट कभी अपने आप को नहीं देती, वो खुल के इस बात का क्रेडिट दे देती है कि मैंने ये चीज़ यहाँ से सीखी या मुझे ये चीज़ यहाँ से पता चली। जैसे भम्मू से उसने अपने इस 4-5 साल के रिलेशन में जितना कुछ सीखा है, उसने भम्मू को उस बात का क्रेडिट दिया। भम्मू से उसने जिस तरीके से पूजा पाठ करना सीखा है, भगवान में बिलीव करना सीखा है, वो सब कुछ उसने बताया कि मैंने भम्मू से ही सीखा। और धीरे धीरे वो सैंडी भी सीखेगी। सैंडी ने भी अपनी जर्नी यहाँ पे बताई कि सैंडी ने इससे पहले कोई फास्टिंग वगैरह नहीं करी है। अब इसमें आप लोग उसको जज मत करना, जैसे कि हर बच्चे का घर का एनवायरनमेंट और हर बच्चा अलग होता है, आप हर किसी को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन इंसान की कोशिश को अप्रिशिएट ज़रूर कर सकते हो। उसने देखो शादी से पहले ऐसी कोई फास्टिंग नहीं करी, लेकिन उसके बावजूद उसने शादी के तुरंत बाद ही अपने घर के रिवाजों को फॉलो करना शुरू कर दिया। पहले और आखिरी व्रत से उसने शुरुआत करी है। एंड वो बोल रही है कि समय आने पे, टाइम आगे आने पे मैं भी माँ और नीतू भाभी की तरह पूरे के पूरे फास्ट करूँगी। तो इस चीज़ को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं, भम्मू ने अपनी तरफ से अपनी दोनों बहुओं को आज जो शिक्षा दी, उस शिक्षा ने दिल जीत लिया। और भम्मू की ये बहुत ही अच्छी खूबसूरती है उनके नेचर की, ये कि उन्होंने ज़िंदगी की इतनी सारी सफलताएं, आज सबको ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा धन दौलत, इतनी ज़्यादा घमंड, इतना ज़्यादा ये, इतना ज़्यादा वो, लेकिन उनका ना एक स्ट्रगल वाला वीडियो है। आप लोग ज़रूर वो वीडियो देखना, जिस वीडियो को देख के आपको पता चलेगा कि आज आपको जो लग्जरी लाइफ दूर से दिखती है ना, इस लग्जरी लाइफ के पीछे भम्मू का कितना बड़ा स्ट्रगल रहा है। आज जो उनके बच्चे या उनके पति सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं ना, उसके पीछे भम्मू की कितनी बड़ी तपस्या है। आप लोगों को इनकी उस व्लॉग के माध्यम से पता चल जाएगा कि किस तरीके से वो अकेले अपने बच्चों को मैनेज करती थी। और आज भी आप देखिए, आज भी उनके व्यवहार में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है कि इंसान के पास पैसा आ गया तो इंसान ने अपना बिल्कुल व्यवहार ही बदल दिया। आज भी वो वैसे ही ग्राउंडेड है, आज भी उनका बोलने का वही तरीका, आज भी उनका बैठने का वही तरीका, आज भी अपने गांव में जाती हैं तो अपने गांव के लोगों से वैसे ही मिलती हैं जैसे वो पुरानी ही भम्मू हो। तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, और इस स्ट्रगल के पीछे उनकी जो तपस्या थी वो माता रानी पे उनका अटूट विश्वास, एंड पाई का भी अटूट विश्वास है। वो बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त हैं। तो इसी विश्वास की
डोर उनको आज यहाँ तक ले आई और यही चीज़ें वो अपने बहुओं को, अपने बच्चों को समझाने की कोशिश कर रही थी। टचवुड इन दिनों के व्लॉग्स में ना आपको लखनीत व्लॉग्स के ना पुराने वाले दिन याद आ जाएंगे, जहाँ पे लखन नीतू का आधा व्लॉग भम्मू पाई के साथ गुजरता था परिवार के साथ, और आधा व्लॉग उनका अपना पर्सनल अपनी चीज़ों का होता था। बहुत समय के बाद फैमिली में आपको वही वाली वाइब्स फील हो रही होंगी, जहाँ पे भाई भाई एक दूसरे को छेड़ रहे हों, जहाँ पे भाई बहन की नोकझोंक हो रही हो, जहाँ पे लखनीत व्लॉग्स की शुरुआत भम्मू पाई के पास से हो रही हो। तो फैमिली में सब कुछ बहुत अच्छा है और वो लोग अपनी वीडियो के माध्यम से एवरी डे आप लोगों को ये दिखाने की और समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि हमारे बीच में सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद कंपैरिजन, नीतू का कंपैरिजन कैंडी से कर देना, सैंडी का कंपैरिजन नीतू से कर देना। हर इंसान की अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है, किसी का किसी से कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। नीतू का अपना एक अलग नेचर है जिस नेचर में उसको सब लोग बहुत प्यार करते हैं। सैंडी का अपना अलग नेचर है जिस नेचर में उसको भी सब लोग प्यार करते हैं। आज आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि लखन सैंडी को वीडियो के लिए ताने मार रहे थे। ये सैंडी ना व्लॉगिंग बहुत कम करती है और व्लॉगिंग के चक्कर में कई बार भम्मू भी उसको बोलती है, कई बार लखन भी उसको बोलते हैं, लेकिन वो वीडियो बनाने में थोड़ा आलस कर जाती है। अब आप देखिए कि इस समय पे शादी के बाद उसकी बिल्कुल नई ज़िंदगी शुरू हुई है, लेकिन उसके बावजूद उसका आज व्लॉग नहीं आया और लखन इस चीज़ के लिए बोल भी रहे थे कि आज कुछ शूट करा या नहीं करा। तो वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के काम में सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा लखन ने एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि किस तरीके से उनकी वेडिंग को स्पॉइल भी करा जा रहा था। ये स्पॉयलर्स भी हैं और ये एक बहुत बड़ी अवेयरनेस भी है, ठीक है। और ये अवेयरनेस उन सभी लोगों के लिए है जिनकी शादियां आने वाली है, जिनके घर में फंक्शन होने वाले हैं या जिनके हो रहे हैं, कि इस तरीके से कुछ स्पॉइलर आपकी शादी के फंक्शन को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। ये कोई यूट्यूब की कंट्रोवर्सी की बात नहीं हो रही है या एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली कंट्रोवर्सी की बात नहीं हो रही है। ये ग्राउंड लेवल की प्रैक्टिकल बात हो रही है कि उनकी शादी में कई बार पुलिस को फ़ोन कर करके बार बार डिस्टर्बेंस क्रिएट कराई जा रही थी और बार बार उनके गाने बंद कराए जा रहे थे और ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पुलिस को ये कॉल कर कौन रहा है। बाहर बाद में एक आदमी स्पॉट होता है ये बोल के कि मेरे को इस आवाज़ से प्रॉब्लम हो रही है और अपने आप को नेबर बताता है, बट वो बेसिकली नेबर नहीं होता। वो सिर्फ वहाँ पे कुछ पैसों की डिमांड के लिए आया था कि अगर ये पैसे उसको मिल जाए तो वो बार बार कॉल करके पुलिस को ये बताना बंद कर दें और किसी की शादी के जो वो बार बार ख़राब करने की कोशिश कर रहा है वो जो है वो स्टॉप कर दें। तो इस तरीके से लोग पैसों की डिमांड करते हैं किसी का फंक्शन ख़राब करने की एवज में। तो उसको भी यहाँ पे लखन ने एक्सपोज किया है। शादी के फंक्शन 10 बजे से पहले हो रहे थे क्योंकि ये सबको पता है कि ये प्रोटोकॉल है कि 10 बजे के बाद आप लाउड म्यूज़िक वगैरह नहीं चला सकते। तो अगर किसी इतने नामी गिरामी जगह पे, किसी इतने बड़ी जगह पे कोई फंक्शन हो रहा है तो डेफिनेटली वो तो सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल का ध्यान रखेंगे ना। लेकिन 10 बजे से पहले भी इस बात की ऑब्जेक्शनल कॉल्स उनके पास लगातार आ रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और बाद में उन लोगों को समझ में आया कि बाद में ये पैसों का मैटर था, 50,000 रुपयों का मैटर था। तो ये भी चीज़ें एक काफ़ी अच्छी अवेयरनेस यहाँ पे लखन ने अपनी वीडियो के माध्यम से दी है। ये बाकी लोगों के लिए काफ़ी काम आ सकती हैं ये सब चीज़ें।